प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां लंबे समय से कई सारी समस्याओं से जूझ रही हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन भी कर चुकी हैं और इस पर देखने को मिला कि सरकार की तरफ से महज इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आश्वासन दिया गया, एक लंबा वक्त बीत गया लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया। और इस दौरान ये भी देखने को मिला कि सदन में लोकसभा मेंबर चंद्रशेखर आजाद ने इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की आवाज को उठाया और ये सवाल खड़े किए कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को क्या सम्मानजनक मानदेय दिया जाता है, क्या वक्त वक्त पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में वृद्धि की जाती है। जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का ये जवाब था कि ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं ये उसी क्षेत्र में काम करती हैं जिसमें वो रहती हैं और सिर्फ 6 घंटे काम करती हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से मानदेय भी दिया जाता है और समय समय से बढ़ोतरी भी होती है। इसके साथ ही इन्हें जीवन बीमा आयुष्मान भारत के तहत भी जोड़ा गया है कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें। और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत लिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से। और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और इस पर जब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने देखा और इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जब इन सारी चीजों को सुना तो उनके अंदर काफी ज्यादा रोष था और उनका ये कहना था कि सरकार दावे और वादे तो बहुत सारे करती है लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा होता तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां क्यों मजबूर होती प्रदर्शन करने के लिए, क्यों सरकार के सामने, शासन प्रशासन के सामने अपनी आवाज को रखती। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरिता सिंह से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। सरिता जी, सदन में लोकसभा जो मेंबर हैं चंद्रशेखर, उनके द्वारा ये आवाज उठाई गई कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनके मानदेय में कम बढ़ोतरी की जा रही है या यूं कहे कि बढ़ोतरी की ही नहीं जा रही है और जो मानदेय है वो सम्मानजनक नहीं है। इस पर जो महिला एवं विकास मंत्री बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां वो उसी क्षेत्र में काम करती हैं और सिर्फ 6 घंटे काम करती हैं, जबकि भारत सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता है, इसमें बढ़ोतरी भी की जाती है समय समय पर और जीवन बीमा और आयुष्मान भारत जैसी जो तमाम योजनाएं उसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को जोड़ा गया है। लेकिन जो स्थिति है धरातल पर वो कुछ और ही देखने को मिल रही है। आप लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया इन सारी चीजों पे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस तरह से सदन में बोलना कितना सही था? महिला बाल विकास मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि ये 1975 की योजना है और 1975 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सेवाएं दे रही थी लेकिन आज वो क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से हटके सेवा दे रही है, हर विभाग के काम को कर रही है। लेकिन भारत सरकार आज तक उन्हें केवल और केवल 45 रुपए मानदेय देती है। 75 की योजना है, सोच लीजिए 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, 5,000 तक पर हम लोग नहीं पहुंचे। और बाल विकास मंत्री को पता है कि हर साल मानदेय बढ़ोतरी होती है। कौन सी मानदेय बढ़ोतरी कर रही है मंत्री जी? जब इस पे तमाम सवाल खड़े किए गए उसके बाद सदन में, तो उनके द्वारा ये कह दिया गया कि हम तमाम राज्यों को जोड़ रहे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और तमाम लोग इसके तहत काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ही ऐसी स्थिति बनी हुई है।
तो उत्तर प्रदेश अगर बड़ा राज्य है तो यहाँ से बड़ा कर भी तो जाता होगा जी। मतलब जहाँ बड़ा राज्य है वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आंगनबाड़ी वर्कर आज 4500 में क्या ही कर लेगी जी। सब्जी के लिए अगर वो 1 महीने सब्जी के लिए रखे तो 4500 रुपए में सब्जी कम पड़ेगी जी। किस दुनिया में जी रहे हैं बाल विकास मंत्री जी? आंगनबाड़ियों को समझ क्या रखा, जहां चाहती है जिस भी योजना में चाहती हैं लगा देती हैं और वो सहजता पूर्वक अपने कार्य को करती है, उसी का ये फायदा उठा रही है जी। महिला होके महिलाओं के शोषण की बात करती है, मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए जी। सरिता जी, जैसा कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया अपनी मांगों को लेकर और सरकार की तरफ से कहा गया कि समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एक लंबा वक्त बीत चुका है, एक लंबा अंतराल आ चुका है और आप लोगों की समस्याओं का हल नहीं किया गया। दूसरी तरफ सदन में ऐसी बातें होती है कि कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है और दूसरी तरफ आप लोग हजारों की संख्या में इको गार्डन में आती है। दूसरी तरफ सरकार ये भी बात कहती है कि महिला सशक्तिकरण, और वही महिलाएं 2-2, 3-3 दिन खुले आसमान के नीचे इको गार्डन में बैठी रहती है, प्रदर्शन करती है और सरकार की तरफ से महज आश्वासन ही दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है? देखिए, ये कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है मैडम जी। ठीक है, सरकारें जो कहती हैं वो करती नहीं जी। ये महिलाओं के सम्मान का तो ढिढोरा पीटती हैं, लेकिन महिलाएं इनके दरवाजे तक पहुंचती हैं, ये मिलने से इनकार कर देते हैं। इको गार्डन में हम लोगों ने 3-3 रातें गुजारी अपनी डिमांड को लेकर, लेकिन वहां से हम लोगों को कोरा आश्वासन देकर वापस कर दिया गया जी। ऐसे में सरकार से क्या ही कहना जी। बस मैं यही चाहूंगी कि हमारा जो मानदेय है सम्मानजनक कर दे, अन्यथा आने वाले चुनाव में जी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। सरिता जी, आप लोगों ने आगे की रणनीति क्या कुछ बना के रखी है? किस तरह से आप लोग अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखने वाली और विरोध करने वाली, क्योंकि सरकार तो मानने को ही तैयार नहीं है आप लोगों की मांगों को? हाँ, अभी तो रणनीति हम लोगों की तय नहीं है, लेकिन अभी एक बैठक हम लोग रखने वाले हैं। उस बैठक में हम अगली रणनीति तय करेंगे, तब आपको बता दिया जाएगा मैडम जी। सरिता जी, RT टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।